हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे 6th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर की क्वेश्चन आंसर। चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, विविधता की समझ। चलिए अब यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ड्रॉ अप अ लिस्ट ऑफ द डिफरेंट फेस्टिवल celebrated in your locality. Which of these celebrations are shared by member of different regional and religious community? इसका मतलब है अपने इलाके में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों की सूची बनाइए। इनमें से कौन से त्योहार सभी समुदाय द्वारा मनाए जाते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, जो हमारे ईयरली त्योहार है वो यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे न्यू ईयर है, लोहड़ी है, पोंगल है, मकर संक्रांति है, ईद है। ये सभी त्योहार हम सभी मनाते हैं, अलग अलग धर्म के हैं, इसलिए हम सभी त्योहार ये सब बनाते हैं। मगर इसके अलावा दोस्तों, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती, दीज आर नेशनल फेस्टिवल। सो एवरी इंडियन सेलिब्रेट्स देम इररिस्पेक्टिव ऑफ रीजनल एंड रिलीजियंस। ये हमारे राष्ट्रीय त्योहार है, इसलिए हर भारतीय इन्हें अलग क्षेत्र में रहने के बाद भी और अलग धर्म से जुड़े होने के बाद भी मनाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक लिविंग इन इंडिया विद इट्स रिच हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी एड टू योर लाइफ? आपके विचार में भारत की समृद्ध एवं विविध विरासत आपके जीवन को कैसे बेहतर बनाती है? इसका आंसर है यस, लिविंग इन इंडिया विद इट्स रिच हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी एड टू अवर लाइफ इन द फॉलोइंग वेज। हाँ, विविधता की समृद्ध विरासत के साथ भारत में रहना हमारे जीवन को निम्नलिखित तरीकों से जोड़ता है। वी नो डिफरेंट पीपल, देयर कल्चर, कस्टम, ट्रेडिशनल बैकग्राउंड, दिस डाइवर्स थिंग्स एड टू अवर लाइफ। जैसे कि हम जानते हैं कि हम अलग अलग उनकी संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराओं, पृष्ठभूमि को जानते हैं। ये विविध चीजें हमारे जीवन में जुड़ती हैं। इसी में ही सेकंड है, जियोग्राफिकल डाइवर्सिटीज डिसाइड आवर वे ऑफ लाइफ, आवर फूड, आवर ऑक्यूपेशंस एंड मेनी अदर थिंग्स। भूगोलिक विविधता हमारे जीवन के तरीके, हमारे भोजन, हमारे व्यवसाय और कई अन्य चीजों को तय करती हैं। इसी में नेक्स्ट है, वी रिलीज आवर कस्टम एंड ट्रेडिशनल। हम अपने रीति रिवाज और परंपराओं को पसंद करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, डू यू थिंक द टर्म यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज एन appropriate term to describe India? What do you think Nehru is trying to say about India unity in the sentence quoted above from his book The Diversity of India? इसका मतलब है, आपके अनुसार अनेकता में एकता का विचार भारत के लिए कैसे उपयुक्त है? भारत की खोज किताब से लिए गए इस काव्यांश में नेहरू जी भारत की एकता के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? आंसर है यस, वी थिंक दैट द टर्म्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज एन एप्रोप्रिएट टर्म्स टू डिस्क्राइब इंडिया डाइवर्सिटीज। हाँ, हम सोचते हैं कि अनेकता में एकता शब्द भारत का वर्णन करने के लिए एक उपयुक्त शब्द है। अब ये थर्ड क्वेश्चन में जो पॉइंट बन रहे हैं हम उनको एक बार देख लेते हैं। जियोग्राफिकल डाइवर्सिटीज लाइक डिफरेंट फिजिकल फीचर्स, क्लाइमेट, वेजिटेशन, रिवर एंड लैक। इसका मतलब है भूगोलिक विविधताएं जैसे विभिन्न भौतिक विशेषताएं, जलवायु, वनस्पति, नदियां और झीलें। ये भी क्या है, भारत में अनेकता में एकता को दर्शाते हैं। इसमें जो सेकंड पॉइंट है वो है कल्चर डाइवर्सिटीज लाइक डिफरेंट लैंग्वेजेस, रिलीजियंस, कम्युनिटी, कस्टम, ट्रेडिशनल, फेस्टिवल एंड रिचुअल एक्सेट्रा। जैसे विभिन्न भाषाएं, धर्मों, समुदायों, रीति रिवाजों, परंपराओं, त्योहारों आदि जैसी सांस्कृतिक विविधताएं यहाँ पे मौजूद है भारत में। जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा ही है कि यहाँ पे कितनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं, कितने सारे धर्म यहाँ पे सम्मिलित हैं और यहाँ पे जो कितने सारे रीति रिवाजों को माना जाता है। डिस्पाइट ऑल दिस डाइवर्सिटी देयर इज यूनिटी अमॉन्ग द पीपल। इन तमाम विविधताओं के बावजूद लोगों में एकता है। नेक्स्ट है, they are one, they stood against the British and threw the mighty empire by adopting अहिंसा and peaceful means। इसका मतलब है वे अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए और अहिंसा और शांतिपूर्ण साधनों को अपनाकर शक्तिशाली साम्राज्य को फेंक दिया। इसमें यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट बन रहा है, all the people belonging to various regional are one when the countries interested are इन्वॉल्व। जब देश के हित शामिल होते हैं तो विभिन्न क्षेत्रों के सभी लोग
एक होते हैं। नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट है, इन नेचुरल डिजास्टर दे होल हार्डली कॉन्ट्रीब्यूट फॉर मिटिगेटिंग द सफरिंग्स ऑफ द पीपल। प्राकृतिक आपदाओं में वे लोगों की पीड़ा को कम करने के लिए पूरे दिल से योगदान करते हैं। जैसे कि हमने चैप्टर में भी देखा था कि भारत में अनेकता में एकता कई जगह पे देखने को मिलती है। और चैप्टर में भी हमने एक पॉइंट में पढ़ा था, जलियांवाला बाग हत्याकांड में हमने देखा था कि वहां पे भी क्या हुआ था, जब लोग ब्रिटिश शासन था तो लोगों ने क्या किया था, एकजुट होके उनकी नीतियों को मानने से मना कर दिया था। तब वहां पे भी हमने क्या देखा, अनेकता में एकता को देखा। तो जब देश में पीड़ा हुई, मतलब जब देश प्रॉब्लम में था, जब देश सफरिंग कर रहा था, इसका मतलब यही है, जब भी देश पे कोई भी आपदा आती है, चाहे वह प्राकृतिक आपदा हो, तब लोग क्या करते हैं, एकजुट होकर पीड़ा को कम करने के लिए पूरे दिल से योगदान देते हैं, हेल्प करते हैं। जिसको जैसे भी सही लगता है वो उस तरीके से लोगों की हेल्प करता है, जो भी प्राकृतिक आपदाओं से गुजरते हैं। चलिए अब क्वेश्चन 4 को देखते हैं। अंडरलाइन द लाइन इन द पोयम संग आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेकर which according to you reflects India's essential unity। जलियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर लिखे गए गाने की उस पंक्ति को चुनिए जो आपके अनुसार भारत की एकता को निश्चित रूप से समझाती है। जैसे कि हमने जो जलियांवाला बाग के बारे में लास्ट टाइम पढ़ा था, तो वहां पे एक पोयम थी, उसमें से हम एक लाइन चूज कर रही है कि जो ये दिखाती हो कि भारत में एकता है। तो वो ये लाइन है, द ब्लड हिंदू एंड मुस्लिम flow together today when it comes to struggling for freedom of the country. The Hindu and Muslim come together to fight and their blood flows together। इसका मतलब है, जब देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करने की बात आई तो हिंदू और मुसलमान एक साथ लड़ने के लिए आए और उनका खून एक साथ बहता है। इसका मतलब है, जब लोगों ने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, उस समय पे हिंदू मुस्लिम और भी धर्म सम्मिलित थे। जब उन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, उस समय कई सारे लोग मर गए थे, कई सारे लोग घायल हुए थे। तो उस दौरान जो उनका खून बहा, सभी का खून एक साथ बहा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे रिलीजन भेदभाव हुआ हो, कि हिंदू का कम खून बहा हो, मुस्लिम का कम ब्लड जो है फ्लो हुआ हो, जो अदर रिलीजन्स है उनका अलग खून बहा हो। ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब देश की आज़ादी के लिए लोगों ने लड़ाई लड़ी तो उस समय जो खून बहा वो एक था, एक साथ बहा। तो ये भी हमारे देश में एकता को दर्शाता है। हमारा 5th क्वेश्चन है, चूज अनदर रीजन इन इंडिया एंड डू अ सिमिलर स्टडी ऑफ द हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी फाउंड देयर। आर दीज हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर्स कनेक्टिंग टू ईच अदर? हाउ? इसका मतलब है, लद्दाख एवं केरल की तरह भारत का कोई भी एक क्षेत्र चुनिए और अध्ययन कीजिए कि जैसे उस क्षेत्र की विविधता को ऐतिहासिक और भौगोलिक कारक आपस में जुड़े हुए हैं। कैसे? जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा था, लद्दाख और केरल के विविधताओं के बारे में पढ़ा था, डाइवर्सिटीज के बारे में पढ़ा था। वहाँ पे जो लद्दाख का जियोग्राफिकल फैक्टर्स है वो कैसा है, केरल का कैसा जियोग्राफिकल फैक्टर था, वहाँ का क्लाइमेट दोनों स्टेट का कैसे था, वेजिटेशंस कैसा था, फूड वहाँ पे कैसे थे, हिस्टोरिकल फैक्टर्स कैसे थे। तो इसी तरह से यहाँ पे हमें भी खुद से सेल्फ से 2 स्टेट्स के बारे में जो उनकी डाइवर्सिटी है वो यहाँ पे लिखनी है। तो अब यहाँ पे जो हम 2 स्टेट के बारे में रीड करेंगे वो है आसाम और महाराष्ट्र, कि ये आपस में कैसे कनेक्टेड है। तो सबसे पहले इन दोनों स्टेट की जियोग्राफिकल फैक्टर्स देख लेते हैं। आसाम में है टोपोग्राफी, रिवर, ब्रह्मपुत्र, वैली। जैसे कि यहाँ पे जो इसका तल रूप है, नदी है, वैली मतलब घाटी होता है, घाटियां हैं। ऐसे ही महाराष्ट्र में क्या है, प्लेट्यू, टोपोग्राफी, कॉनकैन। कॉनकैन का मतलब होता है कि ये भारत के दक्षिण हिस्से में है। अब यहाँ पे जो इसका क्लाइमेट है वो कैसा है, जलवायु यहाँ की कैसी है। आसाम में जो है हॉट एंड वेट रहता है, जो यहाँ का क्लाइमेट है हॉट और वेट रहता है। और जो महाराष्ट्र है वहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा रहता है, हॉट एंड मॉडर्नली वेट, मतलब गर्म और मध्यम गीला। असम का जो वेजिटेशन है वो कैसा है, डेंस फॉरेस्ट, राइस, जूट एंड टी, मतलब यहाँ पे जो घने जंगल हैं, चावल, जूट और चाय पत्ती जो है यहाँ पे उगाई जाती है। और महाराष्ट्र में देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, लेस फॉरेस्ट। यहाँ पे क्या है, फॉरेस्ट कम है। राइस, व्हीट और माइल्स, कॉटन, शुगर कैन यहाँ पे जो है इनकी क्रॉप्स होती हैं। और यहाँ पे अगर फूड का देखते हैं आसाम में
तो वहाँ पे क्या है, फिश राइस है एंड टी है। और हम महाराष्ट्र में देखते हैं तो यहाँ पे राइस और वीट है। वीट मतलब गेहूँ। यहाँ पे हिस्टोरिकल फैक्टर्स पे देखते हैं अगर दोनों स्टेटों का, तो यहाँ पे क्या है, इसका जो ट्रेडर है, जो आसाम के ट्रेडर है फ्रॉम ब्रिटेन, यहाँ के जो ट्रेडर थे कहाँ के थे, ब्रिटेन से थे। और जो महाराष्ट्र में जो ट्रेडर थे वो क्या थे, ओवरसीज, मतलब यहाँ के जो ट्रेडर थे वो कहाँ से हैं, देश, महाराष्ट्र में जो ट्रेडर थे वो विदेश से हैं, देश के विदेश से हैं। यहाँ पे एक और जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे ट्रेडर्स फ्रॉम चाइना, यहाँ पे जो व्यापारी हैं वो चाइना से भी हैं। आसाम में जो व्यापारी हैं ट्रेडर्स फ्रॉम चाइना, यहाँ पे जो व्यापारी हैं वो चाइना से भी हैं। और महाराष्ट्र में ट्रेडर्स फ्रॉम द कंट्री, यहाँ पे देश के भीतर से भी व्यापारी हैं। तो बोथ पीपल आर डाइवर्स, बोथ ट्रेडिशनल, दे आर वन एंड द सेम, ज्योग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल फैक्टर्स लेट देम टुगेदर। इसका मतलब है दोनों लोग विविध हैं लेकिन परंपरा रूप से एक है और एक ही भौगोलिक कारकों ने उन्हें एक साथ रखा है।